1986 में बनी और उस समय प्रधानमंत्री चेंज हो गए और कौन हो गए? राजीव गांधी जी हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री हो गए। तो 1986 वाली जो शिक्षा नीति है वो हमारे देश की कैसी शिक्षा नीति है? दूसरे नंबर की। और पहली शिक्षा नीति क्या थी? 1968 की। यह शिक्षा नीति लागू होती है देश में। इस 1968 वाली शिक्षा नीति के जो भी प्रावधान थे वो सारे के सारे प्रावधान और नए ऐड करके इसमें शामिल कर लिए गए। आप सोच रहे होंगे कि 1968 वाली शिक्षा नीति का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस वो दस्तावेज तैयार किए गए थे, जो पॉलिसी बनाई गई थी वो रखी रही सरकार के पास, और जो नई कमेटी बनी उसको वो 1968 वाली शिक्षा नीति के कागजात दिखाए गए कि भाई पहले हमारा ये प्लान था, अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, और नई एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। तो उन्होंने बना के तैयार कर दी और उस शिक्षा नीति का नाम रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब सरकार को ये लगा कि हमने शिक्षा नीति तो बना दी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें इस शिक्षा नीति में बदलाव करना है। तो सरकार ने इस शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था राममूर्ति समिति। आप समझते चलिए कौन सी समिति बनाई गई? राममूर्ति समिति बनाई गई। राममूर्ति समिति। राममूर्ति समिति का गठन हुआ 1990 में। 1990 में जब यह समिति बनी तो इस समिति का काम क्या था? इस समिति का काम था कि इस शिक्षा नीति में जो कमी रह गई है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और सरकार को सुझाव देना कि भाई इसमें ये चीजों की कमी रह गई है 1986 वाली शिक्षा नीति में, और आप इसमें ये संशोधन कर लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि जो राममूर्ति समिति थी ये एक तरीके से कैसी समिति थी? समीक्षा समिति थी। इसकी समीक्षा करनी थी, रिव्यू करना था कि क्या कमियां रह गई 1986 वाली शिक्षा नीति में। तो जब इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी तो सरकार ने इस 1986 वाली शिक्षा नीति को संशोधित कर दिया 1992 में। तो 1986 की शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 1992 में। और संशोधन करने के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? राममूर्ति समिति बनाई गई थी। और राममूर्ति समिति कब बनी थी? 1990 में। किस लिए बनी थी? संशोधन करने के लिए बनी थी। किसमें संशोधन करने के लिए बनी थी? 1986 वाली शिक्षा नीति में संशोधन करने के लिए बनी थी। और उसने संशोधन करने के लिए जो सुझाव दे दिए तो सरकार ने संशोधन कब किया? 1992 में। तो अब तीन बातें हो गई यहां से क्लियर निकल के आ रही हैं कि पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, वो लागू नहीं हो पाई थी। उस शिक्षा नीति की जो भी बातें हैं वो 1986 वाली दूसरी शिक्षा नीति में शामिल कर ली। 1986 वाली शिक्षा नीति में जो कमियां रह गई उनको सुधारने के लिए 1990 में एक कमेटी बना दी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो 1986 वाली शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन कर दिया। यहां नई बात समझने वाली और ध्यान देने वाली ये है कि जो 1992 वाली शिक्षा नीति है, 1992 वाली शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति नहीं है, वो संशोधन है केवल 1986 वाली शिक्षा नीति में। तो शिक्षा नीति की जब जब गिनती होगी तो 1992 को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट किया जाएगा 1968 वाली शिक्षा नीति को और 1986 वाली शिक्षा नीति को, क्योंकि 92 वाला शिक्षा नीति नहीं आई थी 92 में, 86 में संशोधन हुआ था। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी क्लियर। अगर आ गई है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे जरा बता दीजिए कि हाँ जी, राधाकृष्ण आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रेषित किया? प्लीज सर बता दीजिए। तो जो राधाकृष्णन आयोग, मैं बैक बता देता हूं आपको, जो राधाकृष्णन आयोग था ये बना था 1948 में और इसने अपना प्रतिवेदन दिया था 1949 में, इसलिए इसको कह देते हैं 4849। तो अंजलि जी का ही क्वेश्चन था ये। अंजलि जी आपको बात समझ में आ गई होगी कि राधाकृष्ण आयोग ने अपना प्रतिवेदन, कहते हैं रिपोर्ट को, जो लोग प्रतिवेदन नहीं जानते हैं वो समझ लेंगे, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी राधाकृष्ण आयोग ने 1949 में, क्योंकि वो 48 में बना था और एक साल उसको रिपोर्ट देने में लग गई। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। और आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार मुझे आपको ये बोलना ना पड़े, क्योंकि आपको पता ही है कि अब हम ऑनलाइन आ गए हैं, तो ऑनलाइन के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और नया करने के लिए आपको साथ देना पड़ेगा। उसके लिए हमारी क्लास आपको लाइक भी करनी पड़ेगी, शेयर भी करनी पड़ेगी और दूसरों को भी शेयर करवानी पड़ेगी। ये सब काम आप करते रहिए, मैं आपसे बार बार बीच बीच में बातें करता रहूंगा, मैं सारी चीजें देख रहा हूं। तो मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहां तक समझा दी बात कि हमारी जो शिक्षा समिति थी। अब बात आती है, इतना सब हो जाने के बाद, इतना सब हो गया तो हमारी शिक्षा नीति बनती है फिर 86 के बाद 2020 में। कब बनती है? 2020 में हमारी शिक्षा नीति बनती है। और 2020 की शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन जी को, जिसको संक्षिप्त में इनका नाम हम के कस्तूरी रंगन भी कहते हैं। इनका जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1940 को हुआ था। केरल में एक जिला पड़ता है एर्नाकुलम, यहां पर इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 की जो समिति थी उसका जो मसौदा तैयार किया था, मसौदा मैं बता देता हूं आपको, मसौदे की हिंदी होती है खाका और अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्ट। जो सरकार को ड्राफ्ट बना के दिया था कि ये होना चाहिए 2020 की शिक्षा नीति में, तो वो दिया था
इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने, जो मैंने यहां पे लिख दिया है कि 2020 के अंतिम प्रारूप फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। आप इनको भली भांति समझ लीजिए, जान लीजिए। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, मैं साइड हो जाऊंगा, आप चिंता ना करें, साइड हो जाऊंगा। मुझे बता दीजिए, आप कीजिए, आप जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या आपको नोट करनी हो या कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं आपकी कमेंट लगातार देख रहा हूं। जो भी मुझे जरूरत महसूस होगी कि मुझे आपकी कमेंट ये वाली लेनी है, इस पर जवाब देना है, आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो मैं अवश्य लूंगा, आप चिंता ना करें। फिलहाल आप ये समझिए कि 1968 में शिक्षा नीति बनी थी पहली, 1986 में बनी थी दूसरी, और 92 में हो गया संशोधन, और तीसरी शिक्षा नीति बनी 2020 में। तो 3 शिक्षा नीति बनी। इन 3 शिक्षा नीतियों में तीसरी वाली जो शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष को के रूप में किसको चुना गया? इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन को। और कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन का जन्म 24 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम केरल राज्य में हुआ था। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी जरा वीडियो क्वालिटी को 360 पे कर लीजिए। जो हमारी वीडियो क्वालिटी होती है, अगर उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लें तो फिर आपको दिखाई देने लगेगा। हाँ, क्लियर थोड़ा सा इसलिए नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा कैमरे ने ऑटो फोकस ले लिया है, कैमरे की वजह से अब सही हो गया होगा। देखिए आप जरा, हाँ कैमरा जूम कर दिया हमने, हाँ कैमरा जूम कर दिया, देखो जरा सही हो गया, वो सही हो गया, जरा सही हो गया, देखो जरा सही हो गई भाई, जरा देखो देखो जरा, बताइए जरा सही हो गया क्या प्रॉब्लम? आकाश कुमार साके कह रहे हैं ओके, अंशु राजावत कह रहे हैं आप सही है। हाँ जी, आप बताइए जरा ओके है, ओके की रिपोर्ट दीजिए जरा।